आखिर हनुमान जी क्यों रोने लगे अपनी माता को गले लगाकर? दरअसल जब रावण का वध कर भगवान श्री राम माता सीता सहित संपूर्ण वानर सेना के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी को आकाश मार्ग से अपनी जन्मभूमि लगते हैं। तब माता सीता हनुमान जी के बहते हुए आंसुओं को देख लेती हैं और प्रभु श्री राम को बता देती हैं। तब प्रभु श्री राम हनुमान जी के माता पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान को नीचे उतारने का आदेश देते हैं। हनुमान जी के आने से पहले ही माता अंजनी को आभास हो जाता है और माता अंजनी महाराज केसरी से कहती हैं, जरूर मेरा हनुमान मुझसे मिलने आ रहा है। अब जैसे हनुमान जी माता अंजनी के सामने आते हैं, वह कहती हैं कि मेरा हनुमान तो बहुत बड़ा हो चुका है। तब आंसुओं से भरी माता अंजनी हनुमान जी को खुशी से रोते हुए गले लगा लेती है। हनुमान जी भी एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो माँ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें। एक बार कालनेमी राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए अपने कमंडल में भयंकर कालकूट नामक विष भर लेता है और उसके बाद वह एक जगह चुपचाप बैठकर ढोंगी साधु का रूप बनाकर राम नाम का जाप करने लगा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे, तब एक साधु को राम नाम का जाप करते देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई। वे उसे देखने नीचे आए। तब साधु ने उन्हें बताया कि वे उन्हें एक पल में हिमालय पहुंचा देंगे, तो वे उनकी बातों में आ गए। इसके बाद कालनेमी ने उन्हें पास की झील में स्नान करने को कहा। जैसे ही हनुमान जी उस सरोवर में उतरकर स्नान करने लगे तो उन पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। तब हनुमान जी ने अपने बल व पराक्रम से उस मगरमच्छ को बीचों बीच चीरकर उसका वध कर दिया। वध होते ही वह एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। तब उस अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि वह एक ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ का जीवन जी रही थी और साथ ही उसने कालनेमी का रहस्य भी हनुमान जी को बता दिया। तब बाहर आकर हनुमान जी ने उस कमंडल का विष जबरदस्ती कालनेमी को ही पिला दिया और हनुमान जी ने उस ढोंगी कालनेमी के दोनों पैर पकड़कर चारों तरफ घुमाकर जोर से फेंक दिया, जिससे उसका अंत हो गया। क्या हुआ जब हनुमान जी ने बलराम जी का पैर अपने अंगूठे से दबाया? दरअसल एक बार जब हनुमान जी द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं और द्वारिका वासियों के लिए बने सारे लड्डुओं को अकेले ही खा जाते हैं, जिसे सुन बलराम जी को बहुत क्रोध आता है और वह हनुमान जी को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। सभी सैनिक उन्हें कारागार में ले जाने के लिए पकड़ लेते हैं, परंतु हनुमान जी को 1 इंच भी हिला नहीं पाते, जिसे देख बलराम जी स्वयं ही उन्हें कारागार में पहुंचाने का निर्णय लेते हैं और वे हनुमान जी को पकड़कर खींचने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी उनसे हिल भी नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी अपना एक अंगूठा बलराम जी के पैर पर रख देते हैं, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगती है, जिसे देख राधा जी बोलती है, छोड़ दीजिए। श्री बलराम दाऊ को इतना सुनते ही हनुमान जी तुरंत ही अपना पैर हटा लेते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनका नाम बलराम है, क्योंकि जिसके नाम में ही राम है उनको तो मैं कभी कष्ट दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के चरण स्पर्श करने जाते हैं तो माता सुमित्रा पीछे हटकर जोर से राम का नाम पुकारते हुए वहां से दौड़कर प्रभु श्री राम के पास आती हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, राम बचा लो, लक्ष्मण को वह सरयू समाधि लेने जा रहा है। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ, लक्ष्मण को सरयू समाधि लेने से रोक लो। तब प्रभु श्री राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं, माता, इस धरती पर लक्ष्मण की जीवन अवधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब लक्ष्मण को जाने से मैं भी नहीं रोक सकता। इसके बाद लक्ष्मण जी सरयू समाधि के लिए तैयार होते हैं। वह सभी अयोध्या वासियों को संबोधित करके कहते हैं, यदि मेरे जीवन काल में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। अयोध्या वासी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वह रुकते नहीं। राम जी भी नम आंखों से अंतिम बार लक्ष्मण जी को गले से लगा लेते हैं। तब सरयू के तट पर पहुंचकर लक्ष्मण जी अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और सरयू नदी में समाधि ले लेते हैं। तभी उनका दिव्य शेष स्वरूप प्रकट होता है और वह प्रभु श्री राम को प्रणाम कर जल में लीन में हो जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर क्यों हुई माता सीता हनुमान जी से परेशान? वैसे तो माता सीता हनुमान जी को अपना पुत्र मानती है। लंका से अयोध्या वापस आने के बाद माता सीता ने सोचा, मैंने तो कई सालों से अपने पति की सेवा नहीं की, अब तो मैं अपने प्रभु की खूब सेवा करूंगी। पर जैसे ही वो राम जी के लिए कुछ करने जाती, हनुमान जी वहां पहुंच जाते और खुद ही सब कुछ करने लगते। वो एक समय के लिए भी राम जी को अकेला नहीं छोड़ते। ये सब देखकर माता सीता बड़ी परेशान हो गई। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची हनुमान जी से मिलने आई। उसने पूरे दिन हनुमान जी से सवाल पूछ पूछ कर उनको बड़ा परेशान कर दिया। तब हनुमान जी उस बच्ची से बहुत परेशान होकर उससे बोले, हे देवी, आप जो भी है, कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तब वह बच्ची कहती है, क्यों? मैं क्यों आपको अकेला छोड़ूं? क्या आप कभी प्रभु श्री राम को अकेला छोड़ते हैं? ये सुनकर हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उस बच्ची से कहते हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने वाली आपको इस साधारण बच्ची नहीं हो सकती। कृपया आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दे। ये सुनकर वो बच्ची अपने असली रूप में आती है और वो कोई बच्ची नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। एक बार हनुमान जी एक महिला को दान दे रहे थे। तभी वह महिला बोलती है कि तुम मुझे दान नहीं दे पाओगे, जो तुम मुझे दान दे रहे हो उसमें तुम्हारा क्या है, सब तो तुम्हारे पिता का है। ऐसा बोलकर वह महिला वहाँ से जा रही थी। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप बताइए, आपको दान में क्या चाहिए? यदि आप कहेंगी तो मैं अपने आप को भी दान दे सकता हूँ। तब वह महिला कहती है, ठीक है, तो तुम स्वयं को दान कर दो। तभी महाराज केसरी कहते हैं,
हैं, ये क्या कह रही हैं आप? तब हनुमान जी ने कहा, पिताजी, उन्हें दान में जो चाहिए वह हमें देना ही होगा। तब हनुमान जी स्वयं को दान में देने के लिए तैयार हो गए। महिला ने कहा, हनुमान, तुम्हें वचन देना होगा कि तुमने अपने माता पिता का त्याग किया है। ये सुनकर हनुमान जी वचन दे देते हैं। तब महिला ने कहा, आप सभी सुन लें, आज से हनुमान आपके युवराज नहीं, हमारे सेवक हैं। जब हनुमान जी उस महिला के साथ बाहर जाने लगे तब वहाँ की प्रजा हनुमान जी के लिए रोने लगी। तभी वह दोनों महिला और व्यक्ति दरवाजे पर जाकर रुक गए। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव और माता पार्वती जी थे, जो हनुमान जी की परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर माता सीता प्रभु श्री राम का कटा हुआ सिर देखकर हंसने क्यों लगी? दरअसल जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले आया था तब एक दिन उसने माया से प्रभु राम का कटा हुआ सर बनवाया और उसे लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास आया। और जब माता सीता ने प्रभु राम का कटा हुआ सिर देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। तब रावण कहता है, कल रात को जब तेरा वनवासी पति और उसका भाई और वो उदंडी वानर गहरी निद्रा में सो रहे थे तब मैंने तेरे पति को मरवा दिया और उस उदंडी वानर का तो मात्र एक गदे के प्रहार से ही मस्तक फट गया और वो भी मर गया। ये सब देखकर उसका भाई वानर सेना लेकर अपनी प्राण बचाते हुए भाग गया। फिर वो माता सीता को प्रभु राम का टूटा हुआ धनुष दिखाता है। ये सब सुनकर माता सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, जिस लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक ना सोने का प्रण लिया है उन्हें तू निद्रा मग्न बता रहा है। जिस श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था तू मुझे उनका टूटा हुआ धनुष दिखा रहा है। और जिस हनुमान को मैंने खुद चिरंजीवी होने का वरदान दिया है उसे तो मरा हुआ बता रहा है। मूर्ख रावण। यह सुनकर रावण ऊपर से नीचे तक बौखला गया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, राम जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। आखिर प्रभु श्री राम ने एक कौवे के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ा? एक बार वनवास के दौरान भगवान राम अपनी कुटिया के बाहर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक कौवा आया और वह भगवान राम की नींद खराब करने लगा। उस कौवे ने माता सीता को भी पंजा मारकर घायल कर दिया। माता सीता की खून की बूंद जैसे ही राम जी के सिर के ऊपर गिरी वे तुरंत ही जग गए और माता सीता को खून आता देख प्रभु श्री राम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस कौवे के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तभी वह कौवा अपने असली रूप में आकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। प्रभु श्री राम उसे माफ तो कर देते हैं, परंतु ब्रह्मास्त्र को रोकना राम जी के लिए भी असंभव था। इसलिए भगवान राम ने उस ब्रह्मास्त्र को कौवे की दाहिनी आंख पर लगने का आदेश दिया, जिस कारण उस कौवे की दाहिनी आंख पूरी तरह से खत्म हो गई। तभी प्रभु श्री राम उसे वर देते हैं कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। और तभी से पितृपक्ष के दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौवे को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों, राम जी को मानने वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस जगह पर आज भी हनुमान जी को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। दरअसल जब जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई तो उनके दर्शन की झलक पाने के लिए सभी देवता आए। ऐसे में समुद्र देव कहाँ पीछे रहने वाले थे, वे भी एक झलक पाने की तैयारी में थे। जब समुद्र देव जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे तब मंदिर के आसपास लोगों को समुद्र की लहरों के कारण भारी नुकसान हुआ। तब भक्तों ने जगन्नाथ जी से गुहार लगाई। तब जगन्नाथ जी ने समुद्र को रोकने के लिए हनुमान जी को तट पर पहरेदार बनाया। तब एक दिन समुद्र देव ने चतुराई दिखाई और हनुमान जी से कहा, तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी उनके दर्शन के लिए नहीं जाते? क्या तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथ के अनुपम सौंदर्य को निहारने का? तब हनुमान जी समुद्र देव की बात सुनकर जगन्नाथ जी के दर्शन को चल दिए और समुद्र देव भी उनके पीछे पीछे चल दिए, जिससे लोगों को फिर से भारी नुकसान हुआ। तब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र तट पर सोने की बेड़ियों से बांध दिया और आज भी जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर वह प्राचीन मंदिर मौजूद है जहाँ जगन्नाथ जी ने उन्हें बांधा था। तो दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय। आखिर हनुमान जी ने अपना सीना क्यों फाड़ा? 14 साल के वनवास के बाद जब राम जी अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज अभिषेक हुआ। इसी दौरान माता सीता ने अपने बेशकीमती रत्न जड़ित माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी उस माला को ध्यान से देखते हुए अपने दांतों से तोड़ने लगे। एक एक करके उन्होंने माला के सारे मोती अपने दांतों से तोड़कर फेंक दिए। हनुमान जी के इस हरकत को देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। माता सीता के उपहार का अनादर होता देख लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राम जी से हनुमान जी की शिकायत की। इस पर हनुमान जी कहते हैं, मैंने इस हार को अमूल्य समझ कर लिया, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं है और मेरे लिए हर वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम का नाम ना हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इसे त्याग क्यों नहीं देते? इतना सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि प्रभु श्री राम उनके हृदय में निवास करते हैं। आज कोई भाग्यशाली होगा जो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। क्या हुआ जब मंदोदरी प्रभु श्री राम को ही मारने के लिए चल पड़ी? जब युद्ध में लंकापति रावण की मृत्यु होती है तो मंदोदरी के पिता मंदोदरी को प्रभु श्री राम और हनुमान जी के खिलाफ भड़का देते हैं कि श्री राम ने रावण के साथ छल करके उसे मारा है। इस बात से मंदोदरी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से प्रभु श्री राम को मारने दौड़ पड़ती है। मंदोदरी के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, क्योंकि मंदोदरी अपने तपोबल की शक्ति से किसी भी देवता को मार सकती थी। इसीलिए उसके क्रोध को देख हनुमान जी भी चिंता में थे कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा
और उन्होंने मंदोदरी पर श्री राम जी का एक तीर चला दिया जो मंदोदरी के समीप आकर जमीन में गड़ गया। तब हनुमान जी मंदोदरी को बताते हैं कि प्रभु श्री राम के तीर किसी भी निर्दोष को छू नहीं सकते। हनुमान जी मंदोदरी को रावण द्वारा किए पापों के बारे में बताते हैं। उसी समय मंदोदरी की नजर अपनी परछाई में पड़ती है और प्रभु श्री राम अपनी नजर झुकाए हुए उनकी परछाई से भी दूर थे। वो समझ जाती है कि आखिर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं और उनसे क्षमा मांगती है। आखिर कैसे तोड़ा हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड। एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलावा भेजा। जब हनुमान जी द्वारिका पहुंचे तो सुदर्शन चक्र द्वार की पहरेदारी कर रहे थे। हनुमान जी ने सुदर्शन से कहा, प्रभु श्री राम ने उन्हें बुलाया है। जिस पर सुदर्शन बोले, यहाँ श्री राम नहीं रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। हनुमान जी की विनती करने पर भी सुदर्शन नहीं माने और वह हनुमान जी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, जिसे देख हनुमान जी सुदर्शन चक्र को पकड़ करके निकल जाते हैं। फिर जब हनुमान जी अंदर जाते हैं तो श्री कृष्ण श्री राम रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माता सीता जब उन्हें खाने के लिए कुछ फल देती है तभी उन्हें कुछ ध्यान आता है और वह अपने मुख से सुदर्शन को बाहर निकालकर मुक्त कर देते हैं। जिस पर श्री राम उनसे पूछते हैं, आपने हमारे अस्त्र को अपने मुख में जगह दे दी, ये मित्रता कब हुई? हनुमान जी उत्तर देते हैं, वाद विवाद में समय लग जाता और मैं आपको प्रतीक्षा कैसे करवा सकता था। हनुमान जी को मानने वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। क्या हुआ जब हनुमान जी ने बलराम जी का पैर अपने अंगूठे से दबाया? दरअसल एक बार जब हनुमान जी द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं और द्वारिका वासियों के लिए बने सारे लड्डुओं को अकेले ही खा जाते हैं, जिसे सुन बलराम जी को बहुत क्रोध आता है और वह हनुमान जी को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। सभी सैनिक उन्हें कारागार में ले जाने के लिए पकड़ लेते हैं, परंतु हनुमान जी को 1 इंच भी हिला नहीं पाते, जिसे देख बलराम जी स्वयं ही उन्हें कारागार में पहुंचाने का निर्णय लेते हैं और वे हनुमान जी को पकड़कर खींचने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी उनसे हिल भी नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी अपना एक अंगूठा बलराम जी के पैर पर रख देते हैं, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगती है, जिसे देख राधा जी बोलती है, छोड़ दीजिए। श्री बलराम दाऊ को इतना सुनते ही हनुमान जी तुरंत ही अपना पैर हटा लेते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनका नाम बलराम है, क्योंकि जिसके नाम में ही राम है उनको तो मैं कभी कष्ट दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।